हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो या फिर जो इंसान अभी आपके दिल में है, ओके सो उनके साथ आपकी रिलेशन का जो फ्यूचर है वही हम चेक करने वाले हैं, यानी आपके साथ उनका कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी राशि लियो है यानी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। देख लेते हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ स्वर्ड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ वंड्स है। सो देखो, आपका जो प्रेजेंट लव लाइफ दिख रही है मुझे, वो तो बहुत ज़्यादा खुशहाल दिख रही है। एंड इसके साथ ऐसा नहीं कहूँगी कि हर रोज़ आपका खुशहाल तरीके से बीतता है या फिर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के साथ बीतता है, ऐसा नहीं है। चीज़ों में थोड़ा सा दर्द भी है, थोड़ा सा मोहब्बत भी है, यानी आप कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ को ना खुलकर एंजॉय करना चाहते हो, खुलकर एकदम से फ्री होकर, एकदम से फ्रीडम के साथ अपने लव लाइफ को महसूस करना चाहते हो। बट दिख रही है मुझे कि आपका जो दिल है वो जितना ज्यादा फ्री होना जानता है उतना ज्यादा हर्ट होना भी जानता है। यानी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बात भी दिख रही हैं जो आप आसानी से दिल पे ले लेते हो, जो आपको नहीं लेना चाहिए। एंड इस बात से आप बहुत ज्यादा हर्ट भी हो जाते हो अक्सर। तो दिख रही है कि आप जिनको इस टाइम पर पसंद कर रहे हो, जिनके पीछे इस टाइम पर भाग रहे हो, वो इंसान भी कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। बट उनकी लाइफ में ना कुछ मसले दिख रहे हैं जो शायद आपको क्लियरली वो इंसान अभी नहीं बता सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ ही दिनों के अंदर या फिर रिसेंट फ्यूचर में बता देंगे, दिख रही हैं। एंड वो इंसान आपके साथ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। ये न्यू बिगिनिंग कुछ लोगों के लिए दिख रही है, कुछ कन्फेशन हो सकता है, कुछ शादी का ऑफर हो सकता है, या फिर बेबी लेने की बात भी हो सकती है जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं। एंड एक रीयूनियन की बात भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अपने जो रिलेशनशिप है, अपने जो लाइफ है, उनमें ना खुशियाँ लाना चाहता है आपके द्वारा। कहीं ना कहीं आपको वो इंसान बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड आप भी वर्तमान में हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है, या फिर हो सकता है थोड़ा सा दूरियां चल रही हैं। बट ये दूरियां बहुत ज़्यादा टेम्पररी दिख रही हैं। एंड आप दोनों के बीच में दिख रही है लड़ाई जब भी होता है या फिर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कभी अगर हो जाता है तो वो चीज़ बहुत आसानी से आप लोग क्लियर कर लेते हो। डाउट आपके मन में है आपके पर्सन को लेकर, एंड आपके पर्सन को भी आपको लेकर डाउट है, बट ये बहुत ज़्यादा तरीके से नहीं दिख रही है, यानी इफेक्ट बहुत कम कर रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। सो देख लेते हैं फ्यूचर क्या है। ये तो प्रेजेंट रिलेशनशिप दिख रही है मुझे, तो फ्यूचर देख लेते हैं। एंड देखो, यहाँ पर और एक चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि आप जब भी उस इंसान के कॉल टेक्स्ट के लिए वेट करते हो, अगर उसी टाइम पर उस इंसान की तरफ से कॉल टेक्स्ट आपके पास आ जाता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा। या फिर ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकता है, बट ये वाइब्स मुझे आया तो मैंने बता दिया। तो देखो, द हर्मिट आया है, क्वीन ऑफ वंड्स आया है, एंड यहाँ पर है द टावर। फाइन। देखो, आने वाले टाइम में दिख रही है मुझे कि आप दोनों के बीच में ना एक ब्रेकअप वाला सिचुएशन आ सकता है। द टावर मोमेंट के दौरान ही मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट आना भी ज़रूरी हो जाएगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं ओल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, घिसा पिटा सा हो जाएगा। आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को बार बार महसूस करते करते थक जाओगे, या फिर एक चीज़ को बार बार दोहराते दोहराते थक जाओगे, किसी को कुछ समझाते समझाते थक जाओगे। तो ऐसे में दिख रही है एक टावर मोमेंट क्रिएट होने वाला है आने वाले टाइम में। एंड ये टावर मोमेंट के दौरान आप दोनों ना पूरी तरीके से अलग होने वाले हो सकता है कुछ ही दिनों तक या फिर कुछ ही महीनों तक आप दोनों के बीच में कोई भी बात ना रहे या फिर कोई भी कांटेक्ट ना रहे, मिलना ना रहे। बट अचानक से चीज़ें ना बदलता हुआ आपको दिखेगा क्वीन ऑफ वंड्स के साथ। ये जो दूरियां होगा ये आप दोनों को और ज़्यादा पास ले आने का काम करेगा। ये जो क्वीन ऑफ वंड्स है ये कहीं ना कहीं आप दोनों के पेशेंस को ना इम्पेशेंस में बदल देगा, यानी आप दोनों एक दूसरे के बिना एक टाइम पर एकदम से नहीं रह पाओगे। कहीं ना कहीं फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के करीब आने के लिए ना एकदम से इम्पेशेंस हो जाओगे, रेस्टलेस एनर्जी में चले जाओगे। तो उस टाइम पर आप किसी की भी बात नहीं सुनने वाले हो या फिर किसी भी सिचुएशन को आप नहीं देखने वाले हो। आप दोनों के अंदर कुछ एज डिफरेंसेस भी हैं, या फिर कुछ कास्ट रिलीजन का डिफरेंस भी है, या फिर बैंक बैलेंस का भी अगर डिफरेंस हो,
अगर स्किन कलर, फैमिली बैकग्राउंड का भी अगर डिफरेंस हो तो भी कुछ भी मैटर नहीं करेगा आप दोनों के लिए, क्योंकि ये जो सेपरेशन होगा ये आपको बहुत ज़्यादा तरीके से समझाने वाला है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, क्या मायने रखते हो। एंड इन दोनों सिचुएशन के बीच में दिख रही है द हर्मिट कार्ड, ये एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए था। तो देखो ये जो सिचुएशन होगा यानी टावर मोमेंट एंड द क्वीन ऑफ वांड्स के बीच में जो ये टाइम गुजरेगा, ये आपका रियलाइजेशन का टाइम होगा। कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप बहुत कुछ रियलाइज करने वाले हो, समझने वाले हो, चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने वाले हो। मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है आपके अंदर अपने लव लाइफ के साइड से। एंड इस टाइम पर ना आप सोचकर इस चीज़ का भी हल ढूंढ पाओगे कि जिस चीज़ के वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट होगा उसमें गलती किसका था, या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू था, या फिर कुछ और वजह था। एंड देखो ये जो टावर मोमेंट है ये डिवाइन की तरफ से ही क्रिएट किया जाता है। टावर मोमेंट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता है लाइफ में। एंड ये जो लेसन है ये आप कंप्लीट भी करने वाले हो डिवाइन के लिए, यानी ये लेसन कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एंड इसीलिए आप करने वाले हो। एंड देखो ओवरऑल बॉटम द डेक में आया है 10 ऑफ कप्स, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रही है, लवली दिख रही है, रोमांटिक भी दिख रही है। आप दोनों के बीच में ओवरऑल रोमांस दिख रही है, फ्यूचर में भी रहेगा, लव रहेगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, वाइब्स मैच करते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड यही मेन पॉइंट है कि आप अपने लव लाइफ के साइड से एकदम से खुश रहते हुए दिख रहे हो। सो देखो जो दिन होता है या फिर जो सवेरा होता है वो रात के बाद ही आता है, तो इस रात को आपको पहले गुजारना पड़ेगा, फिर जाकर ये जो सवेरा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके दिल ही आपको देने वाले हैं। तो आपको पहले शांत होकर चीज़ों को सोचना है, चीज़ों के ऊपर विचार करना है। किसी भी चीज़ को एकदम से इम्पेशेंटली या फिर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी के दौरान हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा सोच विचार के डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसके दौरान आप चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर पाओगे दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो परफेक्ट टाइमिंग। डेफिनेटली आपके लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आते ही आपके लव लाइफ में चीज़ें एकदम से कंप्लीट तरीके से संवरने लगेगा, एकदम से हीलिंग की तरफ जाने लगेगा, चीज़ें बेहतर होने लगेगा। एंड रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। फाइन। सो नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से ना लाए। आपका लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो अभी, जिनको लेकर इतना परेशान हो या फिर जिनके पीछे भाग रहे हो, उस इंसान के साथ आपका जो फ्यूचर है वो अच्छी दिख रही है, परमानेंट दिख रही है। फाइन। सो थैंक यू लियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।